हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इमॉर्टल लॉर्ड रिटर्न्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है, जहां हम लोगों ने देखा था कि किंग येन स्ट्रेस का एकेडमी के जीनियस डिसाइपल्स के कोर्टयार्ड में आ गया था और यहाँ आते ही उसकी जीनियस डिसाइपल्स के साथ फाइट हो जाती है। जब वो उनसे पंगा ले रहा था तभी यहाँ पर एक और लड़का अपीयर होता है। तो हमारे इसी नए किरदार की एंट्री के साथ लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था और इसी एपिसोड से हम लोग देखते हैं ये लड़का किंग येन के पास आके उसे ब्रदर बोलने लगता है। वो बोल रहा था मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। दरअसल ये लोग मुझे भी खूब परेशान करते हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। यहाँ पे हमें इस लड़के का नाम सू तू पता चलता है। सू तू फिर किंग यान को उसके नाम का मतलब बताने लगता है कि उसे उसके नाम का मतलब तो पता नहीं, क्योंकि उसके फादर ने उसे कभी बताया नहीं। अब वो तो उससे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन तभी जो ये अपोनेंट्स थे वे बोलने लगते हैं कि सू तू तुम्हारे नाम का मतलब है गुड फॉर नथिंग, इसलिए दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 3 सेंट्स ने तुम्हें पहले ही इग्नोर किया है, इसलिए तुम अब फिर से अगर तुम उनको ऑफेंड करोगे तो वे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो जिस पे सूतू बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे उन 3 सेंट्स से डरता हूँ? जिस पे फिर वो किंग यान को बताने लगता है ब्रदर ये सारे तो उन 3 सेंट्स के सर्वेंट है, शायद ये लोग इनको खूब बेनिफिट देते हैं, इसलिए ये सभी उन 3 सेंट्स के कुत्तों की तरह गंदे काम करते हैं। आप इनको बिल्कुल भी रहमत दिखाना, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। मैं पहले उन 3 सेंट्स को ऑफेंड कर चुका हूँ, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता कि मैं उनको थोड़ा और ज्यादा कर दूं। फिर वो इन लोगों को बोलने लगता है अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो अभी अगर हार मान लोगे तो मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पे एक लड़का बोलने लगता है तू हमको क्या जिंदा छोड़ेगा, खुद की जान बचाएगा तब तो हमें कुछ कर पाएगा। और फिर वो उसका छोटा सा नाइफ निकाल के सूतू के ऊपर अटैक कर देता है। सूतू साइड में होके बच जाता है, बट उसके पीछे जो पेड़ था वो इतना लकी नहीं था, जिस वजह से फालतू में काटा जाता है। इन सीरीज में सबसे बुरा मुझे इन पेड़ों के लिए ही लगता है, फ्री में काटे जाते हैं, बताओ कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी सूतू किंग यान को बोलने लगता है ब्रदर मुझे माफ करना, तुम्हें जीनियस डिसाइपल्स का ऐसा बुरा बर्ताव देखने को मिला है, इन्हें तो तुम्हारा वेलकम करना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इनकी संगत ही ऐसी है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे वहीं डिगर आ जाता है जो जमीन के नीचे से जाके अटैक करता है और सूतू की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे खूब ज्यादा डांटने लगता है कि तू मैं आज तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तू है ना जिसने लड़कियों के कपड़े चुराए थे और उनका इल्जाम मेरे पे लगाया था। तो वो बंदा तो बोलने लगता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे फ्रेम कर रहे हो, लेकिन तू तो बोल रहा था क्या है मैं कुछ भी बकवास करूं, तू तो फिर भी मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, इन सब में सबसे ज्यादा तूने मुझसे ऑफेंड करा है। तभी ये जो 3 सेंट्स के वफादार थे ये किंग यान और सूतू की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनमें से जो लड़की थी वो सूतू को बोलने लगती है कि हमने तुम्हें पहले भी वॉर्न किया लेकिन तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया, इसलिए तुमसे जुबान लड़ा के कोई फायदा नहीं। तो सूतू भी बोल रहा था कि मैं भी काफी टाइम से होल्ड कर रहा था, आज थोड़ा सा मैं भी कसरत कर ही लेता हूँ। फिर वो किंग यान को बोल रहा है ब्रदर चलो तुम उनको संभालना, इस लड़की को मैं संभालता हूँ। जिस पे किंग यान भी एग्री कर लेता है और इतनी देर में ये जो जीनियस डिसाइपल्स थे ये किंग यान और सूतू के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमें इस डिगर को दिखाया जाता है जो इन दोनों के बीच में आके गिरता है, जिससे सूतू और किंग यान अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद वो डिगर किंग यान के पीछे पड़ जाता है। किंग यान तो उसके अटैक से बचने के लिए पीछे की साइड चला जाता है। जिसके बाद हम सूतू को देखते हैं, उसके ऊपर भी काफी सारे अटैक्स होने लग रहे थे। वो जो ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहने हुए लड़के थे वे सूतू को दोनों साइड से अटैक कर रहे थे, बट सूतू उन दोनों को ही खूब उसके लात घूस से चाकू और डंडे सब मार रहा था। इन दोनों को काफी इजीली उसने ओवर पार कर दिया था, ऐसा लग रहा था इनके बस का तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी गुस्से में आके फिर से सूतू के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट वे ब्लैक एंड व्हाइट लड़के सूतू पे अटैक कर पाते उससे पहले ही यहाँ पे वो लड़की घोस्ट गर्ल आ जाती है और वो उन्हें बोलने लगती है तुम दोनों यूजलेस हो, इसलिए दफा हो जाओ इस लड़के से। और वो फिर सूतू के ऊपर अटैक कर देती है। तो भी लड़की के उस हैमर को उसके डंडे से रोके हुए ही नहीं था, बल्कि उसे काफी इजीली डंडे मार मार के पीछे पुश कर देता है। जिससे उस लड़की को गुस्सा आ जाता है तो वो बोलती है लड़के खुद को ज्यादा मत समझ, और उसका हैमर जमीन पे मारते हैं जिससे पत्थर के टुकड़े तूतू की तरफ जाते हैं। इतनी देर में घोस्ट गर्ल तूतू के ऊपर फिर से अटैक किया देती है, इस वजह से उसका फेस मास्क भी हट जाता है और मास्क के नीचे से उसका काफी ब्यूटीफुल चेहरा रिवील होता है। जो देख के तो तुरंत ही तूतू के पीछे आ जाती है। तूतू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है उस इतनी खूबसूरत लड़की को उसके सामने देखकर। जबकि दूसरी तरफ हमें डिगर को किंग यान से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। किंग यान का मुकाबला करना उसके बस का मुझे नहीं लग रहा था। इतनी देर में किंग यान उसका हाथ पकड़ के उसके पेट में जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो तो गोली हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें सूतू को दिखाते हैं वो घोस्ट गर्ल के साथ अभी फ्लर्ट करने लगता है। बोल रहा था कि लड़की तुम बेवकूफ तो नहीं, तुम्हारा इतना ब्यूटीफुल चेहरा मास्क से क्यों कवर करोगी, मेरा तो इससे दिल चकनाचूर हो चुका है। जिस पे वो बोलती है कि
कि अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले और अपनी आंखें बंद कर, और फिर वो उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। इस बार घोस्ट गर्ल का जो गुस्सा था वो मतलब गुस्सा वाला नहीं था बल्कि प्यार वाला गुस्सा था, और तोतो भी उससे फाइट करते करते फ्लर्ट किए ही जा रहा था, रुकने का कोई मतलब नहीं था। जबकि दूसरी तरफ हमें किंग यान को दिखाते हैं, उसके बगल से भी एक छोटा सा हाथ टच करता है तो बोलता है कि किलिंग मुझे परेशान करना बंद करो। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि इस केओस बीस्ट का नाम किलिंग है। तो किलिंग बोल रहा था कि मैंने तो तुम्हें टच नहीं किया, मैं तो इधर हूँ। और किंग यान जब उसके साइड में देखता है तो उसे एक पपेट दिखाई देता है जो उसे हेलो बोल रहा था। इतनी देर में केओस बीस्ट उसको एक थप्पड़ मार देता है तो वो पीछे की साइड उठ के आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये पपेट इस बंदे का है। और वो बोल रहा था कि तुम मेरे बेबी को हर्ट क्यों कर रहे हो, जिस पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और किंग यान को उसके पपेट से माफी मांगने के लिए बोल रहा था कि माफी भी तुझे तुम्हारी जान दे के मांगनी होगी। और वो उसके पपेट को किंग यान की तरफ फेंक देता है, जो करते साथ ही वो पपेट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और काफी स्टाइल मारने लगता है। जैसे जैसे पपेट का ओनर एक्टिंग कर रहा था तो पपेट भी वैसे वैसे एक्ट कर रहा था, जिसके बाद पपेट किंग यान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। किंग यान भी उससे बचने के लिए पीछे की साइड आते हुए बोल रहा था कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि श्रेष्ठ का एकेडमी के जीनियर क्लास के अंदर एक स्पिरिट मास्टर भी होगा। फाइनली मुझे कुछ अच्छा एंजॉय करने को मिलेगा। बुरी बात तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारी ये स्पिरिट्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, इसलिए तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस पे वो बोलता है, जो लड़का था स्पिरिट कंट्रोलर, वो भी बोल रहा था फिर तो तुम शायद मेरी एबिलिटीज से अनजान हो। रुको, अब मुझे तुम्हें उसे प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। और फिर उसके पपेट को और पावरफुल अटैक्स करने के लिए बोल रहा था। वो भी ऐसा ही करता है, बट किंग यान उसके पपेट के सारे अटैक से काफी इजीली बच गया था। जैसे वजह से इस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बट इधर किंग यान बोल रहा था कि तुम्हारा पपेट इतना ज्यादा कमजोर है कि मुझे इसके साथ खेलने में अब और मजा नहीं आ रहा है, इसलिए इसके साथ मेरा स्पिरिट बीस्ट फाइट करेगा। और वो क्यों उस बीस्ट को उस पपेट पे अटैक करने के लिए भेजता है, जो आते साथ ही उस पपेट पे दे दनादन चालू कर देता है। पपेट एक भी अटैक के उस बीस्ट को हिट नहीं कर पाता, बट जैसे ही कि उस बीस्ट एक अटैक करता है तो पपेट उसका बैलेंस लूज करके जमीन पे आके गिरता है। बट कि उस बीस्ट यही नहीं रुकने वाला था, वो तुरंत ही उसकी रियल फॉर्म में आ जाता है, जिससे उसका काफी खतरनाक रूप हमें देखने को मिलता है। और जो उसकी बॉडी से पावर निकल रही थी वो देख के सारे जीनियस डिसाइपल्स रुक के उसी की तरफ देखने लगते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहे थे कि ये किस टाइप का बीस्ट है जो सन रिलम में है। बट इतनी देर में उस बीस्ट ने अटैक कर दिया था और वो पपेट टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। उसने उस पपेट को डिस्ट्रॉय ही नहीं करा था, बल्कि उस पपेट को कंट्रोल करने वाले स्पिरिट पिल थी वो भी ले ली थी, जिसपे किंग यान बोलता है शाबाश से तुम्हारा रिवॉर्ड है, इसलिए तुम इसे यूज कर सकते हो। तो पपेट उसे तुरंत ही उसकी एनर्जी को डिवोर कर लेता है। अब उसके ऐसा करते ही स्पिरिट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोल रहा था तुमने मेरे पपेट को डिस्ट्रॉय किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो अटैक जरूर करता है किंग यान के ऊपर, बट किंग यान का एक लाफा जैसे उसे पड़ता है तो वो उड़ता जाके टेंटों में गिरता है। किंग यान को बोल रहा था कि तुम सब मेरी नजरों में कहीं के जीनियस नहीं। जबकि दूसरी तरफ हमें फिर सूतूतू को दिखाया जाता है, उसने भी उस घोस्ट गर्ल को पकड़ लिया था और वो उसे पकड़ने के बाद भी फ्लर्ट कर रहा था और लड़की भी उसके साथ एक्ट कर रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सूतूतू काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो बोल रही थी ब्रदर मैं पागल थी जो उन 3 सेंट की बातों में आई, प्लीज अगर तुम मुझे जाने देते हो तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इधर हमें फिर किंग यान को दिखाते हैं, वो बोल रहा था कि मैं इस फाइट के साथ काफी इजीली डील कर सकता था। वैसे तो ये सूतूतू सीधा साधा दिख रहा है, लेकिन उसकी बातों से उसने इस फाइट का रुख ही बदल दिया। खैर उसके लिए अच्छा होगा कि वो मेरे लिए आगे परेशानी खड़ी ना करे। बट तभी उसके साथ हमें दिखाते हैं कि वो डिगर था, वो उस पर अटैक कर रहा था। तो किंग यान परेशान होके उसकी हेवनली स्वॉर्ड की सीथ निकाल देता है और वो जो डिगर था उस सीथ यानी कि मैदान के नीचे ही दब जाता है। किंग यान फिर उसे पकड़ के खूब धोता है और बाकी जो जीनियस क्लास के डिसिपल्स थे उनके साथ बांध लेता है। अभी ये लोग उसे वार्न कर रहे थे कि जो 3 सेंट्स को जब ये पता चलेगा तो वे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बट जब उन लोगों ने इनको कूटा है तो ये लोग 3 सेंट से थोड़ी डरते हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके सूतूतू किंग यान पे आ गया था और ये लोग अभी उन 3 सेंट्स के जो सबसे टॉप में जो मेंशंस थे उनके अंदर आ जाते हैं। सूतू आसपास की चीजों को देख के बोल रहा था कि ये
रईस ज्यादा, इनके पास किस चीज की कमी नहीं है। जिन ट्रेजर्स को पाने के लिए हम लोग जीनियस क्लास में भी गधों की तरह मजदूरी करते हैं, वो इनको अकेडमी से फ्री में मिल जाती है। अगर मैं इतने अच्छे दिल वाला नहीं होता तो मैं इन 3 सेंट्स को पहले ही जान से मार देता। जिस पे किंग यान बोल रहा था चिंता मत करो, वो दिन भी जल्दी ही आएगा। तो सूतू बोल रहा था हाँ बिल्कुल, और उस दिन मैं उन 3 सेंट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो अकेडमी के रूल्स हैं कि हम लोग एक दूसरे को मार नहीं सकते, लेकिन अगर मैं किसी को जान से मारूंगा तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं अब तक इसलिए रुका हुआ था ताकि मेरी सू फैमिली पे कोई भी मुसीबत ना आए मेरे एक्शंस की वजह से। किंग यान जो उसकी बातों को सुन रहा था वो बोल रहा था तो तुमने तुम्हारी ट्रू एबिलिटीज किसी खास मकसद के लिए छिपाई हुई हैं। जिस पे तू बोल रहा था हाँ बिल्कुल ब्रदर, और आज मैंने अपनी एबिलिटीज को रिवील इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि ये सही मौका है और इसलिए मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मेरा गोल अजोर फ्लेम के में जाके वहाँ पे कल्टीवेट करना है। मैं स्ट्रॉन्ग बन के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग बन के स्ट्रॉन्ग लोगों को भी दोस्त बनाना चाहता हूँ, और मुझे भी यही लगा कि आप और मैं अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जिस पे किंग बोल रहा है ठीक है, वैसे भी वो 3 सेंट्स हम लोगों को इतनी आसानी से तो जाने देंगे नहीं, क्योंकि हमने उनसे पंगा ले लिया है। तो अब हम उन्हें आगे और भी कोई मौका नहीं देंगे हमारे अगेंस्ट कोई फालतू फालतू चीज करने का। तो तू भी बोलता है हाँ इसी चीज का तो मुझे इंतजार है, चलो हमारी दोस्ती के नाम एक जाम। और फिर ये लोग ड्रिंक्स करने लगते हैं, जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो कि किंग यान और तूतू के ऊपर नजर रखे हुए था, और वो अकेडमी का डीन ही है। वो वापस आके उसके स्थान पे बैठ जाता है और उस तभी यहाँ पे एक टीचर आ जाता है जिसका नाम कोंग हुई है, और ये वाइस डीन है। वो डीन को बोल रहा था सीनियर किंग यान और तूतू ने पूरी जीनियस क्लास को सिर पे उठा लिया है, सभी लोग उनसे डरे हुए हैं। वैसे तो हमें पता था कि तूतू एक दिन यह सब जरूर करेगा, लेकिन वो किंग यान भी उससे कम नहीं है और अब इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। तो मुझे लगता है कि आगे मुसीबत बढ़ने वाली है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे मैं इनसे कैसे डील करूं। जिस पे डीन बोलने लगता है कि ये दोनों काफी ज्यादा एम्बिशियस है और हम इनको रोक नहीं सकते। जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग हमें धोखा नहीं देंगे। इन दोनों ने हमारे सेट को किसी एम्बिशन किसी खास मकसद के लिए पूरा करा है। जब तक ये लोग उस चीज के लिए वर्दी होंगे तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इनका टेस्ट लेना होगा ये देखने के लिए कि क्या ये लोग वर्दी हैं भी कि नहीं। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो जो वाइस डीन कोंग हुई था वो बोलता है जैसे आपका आदेश, और फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें काफी सारे डिसाइपल्स को लैंगिया माउंटेन में दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो टीचर कोंग हुई था वो बोल रहा था कि ये तुम सभी का एक ट्रायल होने वाला है जो हर एक जीनियस क्लास के डिसाइपल्स को देना पड़ता है, और ये तुम्हारा मिशन होने वाला है कि इस लैंगिया माउंटेन रेंज के अंदर जितने भी माउंटेन बैंडिट्स हैं जो आम लोगों को मारते हैं, और पिछले कुछ टाइम में उन्होंने हमारे अकेडमी के भी डिसाइपल्स को मारा है, तुम्हें लैंगिया माउंटेन रेंज से हर एक बैंडिट को जान से मारना होगा। तो उसके ऐसा बोलते ही तो डिसाइपल्स काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। वह तो काफी ज्यादा तैयार थे, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि हमारे हीरोज की लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली। तभी तूतू और किंग यान के पास वही डिसाइपल्स आ जाते हैं जिन्होंने 2 दिन पहले उनसे खूब मार खाई थी, और वे बोल रहे थे उनको कि इस मिशन के अंदर किसी की भी जान जा सकती है, इसलिए खुद की जान को संभाल के रखना। तो तूतू भी उनको बोलने लगता है कि बिल्कुल मैं भी तुम सभी को यही बोलना चाहता हूँ, और हाँ तुम स्पीड मास्टर खासकर तुम्हारे इस पपेट को संभाल के रखना क्योंकि ये दोबारा से टूट सकता है। तो उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं करता और उसके बाकी साथियों के साथ बैंडिट्स का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें 3 सेंट्स को दिखाया जाता है, और ये लोग फिलहाल अकेडमी से बाहर कहीं तो हैं लेकिन साथ हैं, और इन्हें खबर मिल चुकी थी कि एक नया डिसाइपल किंग यान आया है, और वो तूतू के साथ मिलके उसने उसके जो सर्वेंट डिसाइपल्स थे उनको मारा। तो इन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे लोग बात कर रहे थे कि उन्हें तो हम लोग अकेडमी में जाके संभाल लेंगे। फिर हमारा सीन चेंज होके किंग यान और तूतू पे आ जाता है जो कि लैंगिया माउंटेन के अंदर एक विलेज में आ गए थे। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि बैंडिट्स ने कुछ टाइम पहले ही इस विलेज के ऊपर अटैक करा था, और यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को जान से मार दिया था। जब ये लोग इन बैंडिट्स को कोस रहे थे तब यहाँ पर इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, और जब ये लोग दूसरी तरफ देखते हैं तभी यहाँ पे इनको दिखा देता है कि एक बैंडिट आया है। वो बोल रहा था तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। जिस पे किंग यान उसको बोल रहा था हमारी हिम्मत की छोड़ो, वैसे तुम्हें बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। जिस पे ये आदमी बोलने लगता है कि हमें पता है कि तुम लोग स्ट्रेस स्काई एकेडमी से आए हो और बैंडिट्स को मार रहे हो, और मैं ये जानता हूँ कि तुम लोगों ने भी हमारे बैंडिट यूनियन के काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन उनमें से एक बच के भाग गया था। और वैसे मैं तुमको ये बता दूं कि तुम मुझे मारने का सोच रहे हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि मैं बैंडिट यूनियन का 6
सिक्स्थ एल्डर हुआंग योंग हूँ और मैंने तुम्हें मेरा नाम इसलिए बताया है क्योंकि मेरा नाम सिर्फ मुर्दों को ही पता होता है, इसलिए तुम लोगों ने जितने भी मेरे साथियों को मारा है तो उनकी मौत के बदले के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके ऐसा बोलते ही दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।